बहुत हो चुका है सर, 36 दिन हो गए हैं। अब यहाँ की देखिए महिलाओं को इतना दिक्कत हो रहा है ना, दुनिया भर के जानवर आते, रांधे खाए बर दिक्कत है। जब वादा पूरा नहीं कर सकते हो तो मत करो वादा। अब 36 दिनों से तो यही उम्मीद में बैठे हैं कि यहाँ पे आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। उन लोग को नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ एक दिन आके यहाँ पे बैठ के देखे ना, अब पता नहीं कब आएंगे, कब इनकी आंखें खुलेंगी। न बाथरूम है, न कहीं भी। गाँव में जाते हैं तो गाँव वाले डंडा मार के भगाते हैं। 8 महीना हो गया, हमारा तनख्वाह भी नहीं मिला है। एकदम बहुत गंभीर है हमारा। सुन के हमको बहुत फिलहाल हम राजधानी के तूता में मौजूद हैं। तूता को धरना स्थल के रूप में जानते हैं। हमारे आसपास, हमारे पीछे, हमारे सामने लोगों का हुजूम है। ये लोग आज महीने भर से ऊपर लगातार यहाँ पे सरकार से अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं। महीने भर से ऊपर हो चुका है, फिर भी सरकार के कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। यहाँ पे लोग लगातार आंदोलनरत हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं इनकी मांगों को मान रही है? क्या कभी सरकार ने पहल की, कभी बातचीत करने की कोशिश की? क्या कुछ अभी तक हुआ है? और आगे ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? इतनी समस्याएं होती होंगी, किस तरीके से इतने लोगों की शाम को खाने की व्यवस्था होती होगी, क्या कुछ है, सब कुछ बातचीत करेंगे। और एक बार फिर इन लोगों का जो दुख दर्द है, जो इनकी वेदना है, जो इनका कष्ट है, उसको आपको दिखाने का हम प्रयास करें। सर मेरा नाम सरिता जोशी है, मैं सरगुजा जिला से आई हूँ। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब बहुत हो चुका है सर, 36 दिन हो गए हैं। अब यहाँ की देखिए महिलाओं को इतना दिक्कत हो रहा है ना, न बाथरूम है, न कहीं भी। गांव में जाते हैं तो गांव वाले डंडा मार के भगाते हैं। ठीक है, हम तो ये सोच के डबल इंजन की सरकार बनाए कि मोदी जी हमारी सहायता करेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है सर। हम लोग बहुत दुखी हैं। महिलाएं देखिए इतने अब बताइए हम लोग का एज कितना हो गया है, कब हम नौकरी करेंगे, कब हम रिटायरमेंट होंगे, हमारे बच्चे कब पढ़ाई करने में हमको दिक्कत हो रही है सर। एग्ज़ाम है बच्चे का, पर छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी प्रॉब्लम को थोड़ा समझे सर, सरकार को बनाए हैं तो मोदी जी से हमको बहुत उम्मीदें थी, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार बनाए छत्तीसगढ़ में। और ये स्थिति हो गई है कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं सर, क्या बोल। रात में नींद आ जाती है? नहीं सर, एकदम दिक्कत है। यहाँ कहाँ नींद आएगा इतना खुले में, है ना। दुनिया भर के जानवर आते, रांधे खाए बर दिक्कत है। एक बार खाते हैं रात तेनों हजम नहीं होते हैं, भूया में सूतते हैं, एहरो बिछरू आते हैं, जानवर सारे आते हैं, जंगली जानवर आते हैं। यहाँ खुला मैदान है। यहाँ पर हम लोग 1 महीना 36 दिन हो गया यहाँ बैठे हैं, कोई सुविधा नहीं है। घर परिवार छोड़ के यहीं पूरा 36 दिन का बैठे हैं यहाँ पर महिला लोग, बाल बच्चा सबको छोड़कर। और वहाँ कानन पेंदारी से तखतपुर तरफ से आए हैं, जिला है बिलासपुर। क्या करें भैया, मजबूरी है। बाहरी जाते हैं 3 किलोमीटर, बाथरूम जाते हैं और सेफ्टी जाते हैं। डंडा लेके भगाते हैं सर। वहाँ शौचालय के लिए जाते हैं तो दिक्कत तो बहुत है सर, सरकार नहीं देख रही है। इसमें बहुत दुखद घटना है ये। कांटा खूटी को लाके जलाते हैं। रांधे खाए के परेशानी अलग है, सोने बसने का परेशानी अलग है। एक तो जानवर आते हैं, सब लोग दौड़ाते हैं तो हल्ला में नींद नहीं पड़ता। बस मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जब वादा पूरा नहीं कर सकते हो, कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कोई भी दल हो, जब वादा पूरा नहीं कर सकते हो तो मत करो वादा। कि हम लोग मंच पे आके यहाँ पे क्या हम लोग बेकार पड़े हैं सर? हमारा परिवार नहीं है, वादा पूरा मत कीजिए, पर ऐसा झूठा वादा मत कीजिए। बस मोदी जी के भरोसे हम लोग ऐसे किए, दबा दिया, उसके बाद भूल गया, है ना। हम लोग को क्या देखा, बाल बच्चा छोड़ कर बैठे हैं यहाँ 36 दिन से। हमारी भी रेलगाड़ी पटरी पे चलेगी, लेकिन हमारी रेलगाड़ी तो और नीचे डाल दिए हैं। इस बात का बहुत दुख है सर। हम महिलाओं को तो बहुत दुख है। जब महिलाएं दुखी होती है ना तो पूरा देश संकट में आ जाता है, इतना भी जानिएगा सर। पानी का दुख अलग है, बाथरूम जाने का सबका परेशानी है। यहाँ कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि वो अपने एसी रूम में बैठे होते हैं, उन लोग को नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ एक दिन आगे यहाँ पे बैठ के देखे ना क्या हाल होता है हम लोग का। कुछ नहीं है, नहाने के लिए तरैया जा रहे हैं, 3 किलोमीटर पानी में हम लोग नहा रहे हैं। कम से कम सोचना तो चाहिए सरकार को कि कम से कम कोई किसी को भेजे तो प्रतिनिधि को कि हमसे बात तो करे कि हम क्या चाहते हैं। जायज मांग है सर, नाजायज मांग नहीं है। आज से नहीं, आज मेरे को काम करते 16 साल हो गया सर। उम्र देखिए कितना दिन करूंगी और भी काम, लेकिन यहाँ किसी कोई सूद नहीं ले रहा है। नहीं पता क्या सर, जो सैलरी वैलरी है वो महीने में मिलती नहीं
नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 6-6 महीना 3-3 महीना में सैलरी मिलता है। और जो कांग्रेस सरकार जो 4,000 भी दिए थे वो भी नहीं मिलता है सर टाइम से। बताइए घर परिवार चलाने में कितना दिक्कत होता होगा। लेकिन सरकार को नहीं, क्या पता क्या हो गया है, सुध ही नहीं ले रहा है। आके एक बार आना तो चाहिए मंच पे, हम लोग से बात तो करनी चाहिए, या किसी को भी भेज के। जानवर को खाना देने वाला नहीं है कानन पेंडारी में, फिर भी इधर नहीं आ रहे हैं कोई अधिकारी लोग। सब जानवर भूखा रहते हैं, सब लोग आ गए हैं। 100 जानवर मतलब मरने की कगार पे है। होना है भैया, बीमार पड़ रहे हैं, खाने पीने का नहीं पाते हैं। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, 36 दिन से यहाँ बैठे हैं, छोड़ छाड़ कर सब बाल बच्चा को, जानवरों को। पूरा परिवार डिपेंड है सर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, बताइए कितना प्रॉब्लम। एक दिन महिलाएं घर से बाहर चली जाती हैं तो आप ही सोचिए कैसा होता है घर का स्थिति। खाना बनाना, बच्चे का टिफिन, सब चीज़ तो रहता है ना। लेकिन यहाँ 36 दिन से हम लोग यहाँ पड़े हैं। बताइए बच्चे के पढ़ाई लिखाई पे असर, घर परिवार पे। परिवार किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? परिवार तो सपोर्ट करेगा ही ना सर, यही तो रोजी रोटी है हम लोग की ना। और परिवार सपोर्ट करेगा। मैं बच्चे उच्चे सब आए हैं यहाँ, कितने लोगों के बच्चे आए हैं। और हम लोग तो आगे और उग्र आंदोलन करेंगे कि बच्चे भी लेके आएंगे और मुख्यमंत्री के पास जाएंगे कि कीजिए। हम आवाज मतलब घेराव करेंगे सर, आगे चल के करेंगे। देगा तो हम कल चल देंगे सर। कोई सर आते नहीं यहाँ तो कुछ बोलते नहीं आकर, हमारा कोई सहारा नहीं होता है, हैं? बस ये जीतने के बाद कोई चिंता नहीं हम लोग को, है ना। कितने दिन से मैम? मैं 36 दिनों से हूँ पहले दिन से ही जी। कोई आया कि नहीं अभी? अभी तक तो कोई नहीं आए हैं सर यहाँ पे धरना स्थल पे, ना कोई मंत्री ना कोई अधिकारी। क्या लग रहा है आएंगे? अब उम्मीद तो है सर, लेकिन अब अभी तक तो आए नहीं हैं। अब 36 दिनों से तो यही उम्मीद में बैठे हैं कि यहाँ पे आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। अब पता नहीं कब आएंगे, कब इनकी आंखें खुलेंगी, कब इनका मतलब अब इनकी अंतरात्मा होश में आएंगे मतलब। हाँ, अंतरात्मा जगेगी, कब होश में आएंगे, कब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे तो रोज किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार से तकलीफ हो ही रही है। किसी को सांप काट दे रहा है, किसी को बिच्छू काट दे रहा है। अच्छा, कितनी की संख्या हमेशा रहती होगी? 500 लोग तो रहते हैं। हाँ, उससे ज्यादा रहते हैं सर। से आप कहाँ? कानन पेंडारी बिलासपुर से। बिलासपुर से हाँ। घर परिवार छोड़ के यहीं? पूरा घर परिवार छोड़ के आए हैं यहाँ। और हम कानन में 125 जने हैं, 125 के 25 यहाँ पूरा मतलब ये जती संख्या यहीं आ गई। संख्या यहाँ। हाँ, बैठे हुए हैं 36 दिन। बाहरी लेवर काम करा थे, हम पूरा लेवर यहाँ आके बैठे हैं ना। करीबन 4-5 हजार मन के तो यहाँ पूरा बैठे के हम धरना में। आप कहाँ से हो मैम? मैं जसपुर कुनकुरी से हूँ सर। क्या कुछ कहना चाहेंगी? लगातार आप लोग 36 दिनों से बैठी हैं, भूपेश सरकार में भी आप लोगों ने 34 दिनों तक धरना दिया, लेकिन फिर भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया। फिर आप लोग मजबूर हुए। वजह ये था कि सरकार ने चुनाव के पहले वादे किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो 100 दिनों में नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। आप लोग मजबूरन यहाँ पे आंदोलनरत हैं। क्या कुछ लग रहा है, कुछ उम्मीद दिख रही है? अभी तक तो अगर उम्मीद रहता तो आज तक तो आके कुछ बोल देते जैसे लग रहा है, उठा देते हम लोग को यहाँ से। हम लोग देखिए बहुत परेशानी में है सर। जल्द से जल्द हम लोग को ना कुछ भी रिजल्ट आके बता दें, हम लोग अपना घर अपना वापस चल देते। अभी जी हाँ, मैं भानु प्रतापपुर कांकर जिला की हूँ, मंडल। हम बच्चे छोड़ के? हाँ, मैं आई हूँ सर, बच्चे छोड़ के यहीं आई हूँ। मेरी परिवार किस तरीके से आप लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है? सपोर्ट तो मिल रहा है तभी आप लोग यहाँ पे? मैं जब तक उसको बोलती हूँ जब तक निमंत्रण नहीं हो तब तक हम लोग नहीं आएंगे ऐसे करके, वैसे बोलती हूँ मैं। वहीं से हूँ मैं, भानु प्रतापपुर। बीच में त्योहार भी आया, रक्षाबंधन आया हो, हम लोग यहीं मनाए त्यौहार वगैरह, रक्षाबंधन यहीं मनाए, पुला दिवस यहीं, सब कुछ यहीं मनाए सर। हम लोग नहीं गए हैं घर, अभी तक रुके हैं हम लोग। महीने भर के अंदर ही फिर दशहरा भी है। हाँ, जब तक निमंत्रण नहीं हो तब तक नहीं जाएंगे, सब त्योहार यहीं मनाएंगे। जी जी, यहीं मनाएंगे सर हम। लग रहा है सरकार उम्मीद है कि मांग। हाँ, लग तो रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ हो नहीं किए हैं, तो यहीं पे हैं हम लोग अभी धरना प्रदर्शन में। आप कहाँ से हो? कानन पेंडारी जूस से हम। हाँ 36 दिन से आप भी? हाँ, 36 दिन से हन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहतन बाल बच्चल छोड़ के घर में आए हन। हमार कुछ के साधन नहीं, बुखार आते तब हो यहीं छन, भूया सुते पड़े रहा थन और कोई सुनाई नहीं देवता। सुना है कि बच्चा लोग सब छोड़ के आ गए हमन और घर में कोई नहीं है। बाल बच्चे मन छोटे छोटे छोड़ के आए हन, अपन हक लड़ बुन के
अपना अधिकार ले बोल के क्या है। आप कहाँ से? महासमुंद। कितने दिन से आप? 36 दिन हो गया पूरा। पहले दिन से मत हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे तमाम समस्याएं उत्पन्न होती होंगी, पारिवारिक दायित्व अलग है, यहाँ पे इस माहौल में रहना कितना चैलेंजिंग रहता होगा? यहाँ तो बहुत दिक्कत होती है बाथरूम जाने में, बाहर तरफ जाने में। यहाँ पूरा पानी बरसात में पूरा सब डटे हुए है। पूरा यहीं तीजा, यहीं पोला, यहीं छठ, यहीं पूरा त्योहार यहीं मनाए हम लोग। और खाने पीने में भी बहुत दिक्कत हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चा भी है, उसको भी छोड़ के आए हैं। 8 महीना हो गए, हमारा तनख्वाह भी नहीं मिला है। एकदम बहुत गंभीर है हमारा हालत। इस बात को सुन के हमको बहुत रोआसी आती है। देखिए आप किस तरीके से यहाँ लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। बात करने के दरमियान आंखों से आंसू झलक रहे हैं। 8 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली और लगातार इस विषम परिस्थितियों में ये लोग रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन फिर भी जो प्रशासन है, जो शासन है, जो सरकार है, किसी के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा है। आज आंदोलन का 36वां दिन है, लेकिन फिर भी जो इनकी मांगे हैं, उन मांगों पे अमल करने की दूर की बात है। कोई सरकारी तंत्र का, उनका कोई एक कह सकते हैं कि उनका भेजा गया कोई व्यक्ति भी यहाँ तक अब तक इनके पास नहीं पहुँचा। तो ऐसे में आने वाले समय में ये लोग हो सकता है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करें और जो आंदोलन अभी शांति ढंग से हो रहा है वो उग्र रूप भी ले सकता है। 33 जिलों के कोने कोने से करीब 7,000 कर्मचारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और 36 दिन से यहाँ मौजूद हैं। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। वजह ये कि किसी की पारिवारिक समस्या तमाम ऐसी होती है कि समय समय पर घर जाना भी पड़ता है। 36 दिनों के दरमियान कई लोगों की तबीयत बिगड़ी और 3 लोग तो ऐसे जिनकी मौत भी हो चुकी है। फिर भी सरकार किस तरीके से कह सकते हैं कि जो एक होना चाहिए उनके अंदर हृदय परिवर्तन फिर भी नहीं हो रहा है और लगातार ये लोग किस विषम परिस्थिति में, ऊपर आप टिन शेड देख रहे होंगे, चारों तरफ खुला है, सांप, तमाम ऐसे जंगली जानवरों का भी खतरा। और जब बारिश होती है तो फिर तो प्रभु ही हैं। तो ऐसे में विषम परिस्थितियों को झेलते हुए अपार कष्ट के साथ, किसी की माली स्थिति नहीं ठीक है तो कोई कर्ज पे पैसे लेके यहाँ पे मौजूद है कि हम अपने हक की मांग के लिए तूता में जाएंगे, तो हो ना हो सरकार हमारी मांगों को सुनेगी, पूरा करेगी। जब भूपेश सरकार का कार्यकाल रहा तो उस दरमियान भी इन्होंने 34 दिन तक ऐसे ही इन्होंने आंदोलन किया था। उस समय बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो बड़े मंचों से इन लोगों को आश्वासन दिए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो 100 दिनों के भीतर आप लोगों की जो जायज़ मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा। 100 दिन कौन कहे, सरकार बने हुए 9 महीने से ऊपर हो गए और अब तक सरकार जो वादा की थी उस वादे पर कोई अमल नहीं किया। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, बड़े बड़े मंचों से हमारे पीएम लगातार दावे करते हैं कि जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है उस राज्य की स्थिति देखिए, विकास देखिए। आप देखे होंगे लगातार हमने एसआई भर्ती को दिखाया, वन कर्मियों का दिखाया, किस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश है, पीड़ा है। उस चीज़ को सरकार आखिर क्यों नज़रअंदाज कर रही है, ये भी सोचने वाली बात है। ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है उसको हमने दिखाया। क्या 36 दिन बीत जाने के बाद भी वनकर्मी लगातार तूता में ऐसे वीरान स्थल पर जहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पीने के पानी, शौचालय की न तो व्यवस्था न पीने पानी की व्यवस्था, और ऐसे में विषम परिस्थितियों में तमाम समस्याओं को झेलते हुए और ऊपर से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ के किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं भी आके अपने आंदोलन को एक अलग रूप देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो ऐसे में सरकार की ये जो उदासीनता है
वो आपको भी सोचने के लिए विवश करेगी जैसे मुझे करती। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दर्ज करिएगा। ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है वोकल टीवी की टीम लगातार दिखाने का हर संभव प्रयास करती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी रायपुर, छत्तीसगढ़।